हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक एफएफ जस्ट रिवेंज का लास्ट पार्ट। हाँ, ये लास्ट पार्ट है क्योंकि इस एफएफ के जो है वो काफ़ी सारे पार्ट हो चुके हैं और स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग होने वाली है, तो इसलिए ये लास्ट पार्ट होगा। और इसके बाद जो है मैं काफ़ी सारे आर्मीज़ ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप वैम्पायर स्टोरी को शेयर करो, तो इस स्टोरी के बाद जो है हम वैम्पायर की स्टोरी लेंगे जिसमें जो है वो जेके वैम्पायर होगा और तायंग जो है हमारा एक नॉर्मल बॉय होगा। तो वो कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एक ह्यूमन और एक वैम्पायर की लव स्टोरी। तो आप वो जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये सीरीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली हो गई है, तो इसके लिए ऑफेंड बिल्कुल मत होइए। अगर ये ख़त्म नहीं होगी तो मैं आपके साथ दूसरा फैन फिक्शन कैसे शेयर करूँगी, तो इसलिए प्लीज़ दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, ओके। तो यहाँ पे जो है हम शुरू करते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी सारी बातें हो चुकी है, तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। तेकुक के दरमियान सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहा था। तायंग जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके लिए शो भी कर रहा था, और जंगकुक भी तायंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा था। लेकिन जो है वो अभी भी एक हिचकिचाहट जो है वो जंगकुक के मन में थी तायंग को छूने को लेकर। ये बात जो है वो तायंग भी नोटिस करता है कि जंगकुक उसके करीब नहीं आ पा रहा है। जब भी जो है वो तायंग जो है वो उसके करीब आने की या फिर रोमांस की बातें करता था, जंगकुक जो है वो हमेशा तायंग से कोई ना कोई बहाना बनाकर वो बात टाल देता था। लेकिन तायंग को जो है वो अभी भी समझ में आ चुका था कि जंगकुक ने अभी भी पूरी तरह से खुद को माफ़ नहीं किया है। वो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा पछता रहा है। इस बात को लेकर तायंग को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है। तो चलिए, ये जो है वो मिडनाइट का समय है और बेबी जो है सोया हुआ है। तायंग जो है वो बेबी को सुलाकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। इससे जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वो मुड़कर तायंग से कहता है कि बेबी सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। लेकिन तायंग जो है वो कहाँ मानने वाला था। वो जो है वो जंगकुक के लिप्स पर किस करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था। जंगकुक जो है वो बार बार तायंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तायंग जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। इसलिए जो है वो जंगकुक खुद को कंट्रोल कर तायंग को जो है वो पीछे पुश करता है और तायंग से कहता है कि बेबी प्लीज़ सो जाओ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और तुम भी तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे ना, और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जंगकुक के मुंह से ये सारी बात सुनकर जो है वो तायंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो जंगकुक से कहता है कि क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते। तो जंगकुक को जो है वो तायंग के आंखों में आंसू देखकर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो तायंग के आंसू पोंछते हुए उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे लिए तभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जंगकुक के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जो है वो तायंग जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है और उससे कहता है कि रियली, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, तो फिर क्यों मुझे तुम छूने से कतरा रहे हो। बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, क्या तुमने सिर्फ मुझे यूज़ किया है। बोलो, तुम अब मुझे हाथ क्यों नहीं लगा पा रहे हो मिस्टर जॉन जंगकुक। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तायंग से कहता है कि मैं तुम्हें छूने से इसलिए कतरा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी डरता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और मैं तुम्हें अब हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सोल से प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे बॉडी से। मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है तायंग, अब और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा से छू लूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग जो है वो जंगकुक का हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा सब कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, मेरी बॉडी से भी और मेरे सोल से भी। और मेरी बॉडी और मेरे सोल और मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा हक है जंगकुक, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बाकी सारी बच्ची बातों को भूल जाए और हम हमारी लाइफ जो है एक नई सिरे से शुरू करते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, प्लीज़ मुझे अपना लो, प्लीज़ टेक मी। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो तायंग से कहता है कि नहीं ते, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है, मैं तुम्हें फिर से हर्ट कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक के लिप्स पर अपनी फिंगर फिराते हुए कहता है कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, जस्ट यू एंड मी। देखो बेबी भी सो गया है, उसके उठने से पहले चलो हम हमारी लव मेकिंग कर लेते हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के गाल पूरे रेड हो जाते हैं। तो तायंग जो है उसकी तरफ हंसते हुए देखते कहता है कि देखो देखो माफिया किंग कैसे ब्लश कर रहा है। तो जंगकुक जो है वो अपने दोनों गालों को कवर करता है और कहता है कि मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ। तो तायंग जो है उसके दोनों हाथ हटाते हुए उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है कौन कितना ब्लश कर रहा है। यह कहने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक के पास आता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स जोड़कर उसे सॉफ्टली किस कर लेता है, और जंगकुक भी उसे उतने ही प्यार से किस बैक कर रहा था। थोड़ी देर बाद जो है वो किस हॉट सेशन में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे को हंगरली किस कर रहे थे। फिर जो है वो तायंग जो है वो जंगकुक को अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि शो मी हाउ मच यू लव मी, शो मी हाउ मच यू केयर मी। तुम जानते हो ना मैं इस पल का कितनी देर से इंतज़ार कर रहा था। मेक मी योर्स जॉन जंगकुक। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि आई प्रॉमिस यू आई नेवर हर्ट यू, ट्रस्ट मी। तो तायंग जो है वो जंगकुक से कहता है कि आई ऑलवेज ट्रस्ट यू। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग के लिप्स पर किस कर देता है और धीरे धीरे तायंग को अनड्रेस करने लगता है, और तायंग भी जो है वो जंगकुक को अनड्रेस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो दोनों ही नेकेड होते हैं। तायंग को ऐसे देखकर जो है वो जंगकुक उसकी तरफ देखकर स्मार्ट करके कहता है कि आर यू रेडी बेबी। तो तायंग जो है वो अपनी शाई स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है फिर जो है वो जंगकुक तायंग के नेक पर लव बाइट देने लगता है, जिसकी वजह से तायंग जो है वो बेबस होकर सिर्फ मौन करने लगता है। तायंग की मौन सुनकर जो है वो जंगकुक क्रेजी हो जाता है और उसके हर एक बॉडी पार्ट को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है ये दोनों लव मेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो है इन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और तायंग जो है वो जंगकुक की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि आई लव यू सो मच। तो तायंग आई लव यू टू बेबी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो तायंग भी जंगकुक से कहता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करने लगता है और वो दोनों ही लव मेकिंग करने लगते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे जिमिन जो है वो किचन में खाना बना रहा था, तभी उसे दो स्ट्रॉन्ग आर्म अपनी कमर के पास महसूस होते हैं। जिमिन को पता है कि ये कौन है, तो जिमिन जो है वो अपनी स्वीट वॉइस में युंगी से कहता है कि युंगी ये तुम क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो युंगी जो है वो जिमिन के नेक पर सॉफ्ट किस करके कहता है कि मुझे पता है, मगर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर जो है वो युंगी जिमिन को अपनी ओर टर्न करता है और उसे एक स्वीट सी किस करने लगता है। जिमिन भी उसे किस बैक करता है। फिर जो है वो युंगी किस ब्रोक कर कर जिमिन के आंखों में आंखें डाल के कहता है कि जिमिन क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी। ये बात सुनकर जो है वो जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो युंगी जो है वो जिमिन के हैंड होल्ड करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब फिर से कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो जिमिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो युंगी को इमीडिएटली हक कर लेता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है ये युंगी
जिमिन के फोरहेड पर किस कर लेता है और वो भी अपना स्वीट मोमेंट इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर टाइम स्किप करते हैं, युंगमिन की शादी है। युंगी जो है वो जिमिन का इंतज़ार कर रहा है। युंगी जो है वो ब्लैक सूट में काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा है और जंगकुक भी उसके साथ है। तो जंगकुक जो है वो युंगी को टीज करते हुए पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो? तो युंगी उससे कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। तो जंगकुक जो है उससे कहता है कि क्या इतने बड़े होकर तुम नर्वस हो रहे हो, और तुम तो माफिया हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है नर्वस होने में? तो युंगी जो है वो जंगकुक से कहता है कि क्या बात कर रहे हो, अगर मैं माफिया हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे नर्वस होने का कोई हक नहीं बनता है? तो जंगकुक युंगी से कहता है, ओहो ब्रो, काम डाउन काम डाउन, मैं तो तुम्हें ऐसे ही टीज कर रहा था, देखो जिमिन आ गया। तो युंगी जो है वो उस डायरेक्शन में देखता है और जिमिन जो है वो तायोंग का हाथ होल्ड कर कर युंगी की तरफ बढ़ रहा है। जिमिन जैसे ही हॉल में एंटर करता है तो एक सॉफ्टली म्यूजिक बजने लगता है और फूलों की बरसात जो है वो जिमिन के ऊपर होने लगती है। ये सब देखकर जो है तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। फिर जो है वो तायोंग जिमिन का हाथ युंगी के हाथ में देकर कहता है कि मेरे सोलमेट का ध्यान रखना और खबरदार उसे रुलाया। तो युंगी जो है वो जिमिन का हैंड होल्ड करता है और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए जिमिन से कहता है कि मैं तुम्हारे सोलमेट को कभी नहीं सताऊंगा और उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग भी स्माइल करता है और जंगकुक के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर जो है वो फादर जो है वो वेडिंग की सारी रस्में शुरू करते हैं। फादर जो है वो जिमिन से और युंगी से कहते हैं कि अगर तुम एक दूसरे को हस्बैंड मानते हो तो कहो आई डू। फिर जो है वो युंगी कहता है कि एक बड़ी सी स्माइल के साथ आई डू। फिर जो है वो फादर सेम लाइन जिमिन से पूछते हैं कि मिस्टर पग जिमिन, अगर तुम मिस्टर मिन युंगी को अपना लॉफुल हस्बैंड मानते हो तो कहो आई डू। जिमिन जो है एक शाय स्माइल युंगी की तरफ देता है और कहता है कि आई डू। तो फिर फादर कहते हैं कि अब तुम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हो, यू कैन किस योर ब्राइड। तो युंगी जो है वो जिमिन को बड़े आराम से उसकी कमर के पास से पुल करता है और उसका चेहरा जो है वो ऊपर अपनी तरफ उठाकर जो है उसे एक प्यारी सी किस करने देता है और जिमिन भी उसे सेम लव एंड सेम केयर के साथ उसे भी किस बैक करने लगता है। फिर जो है वो दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं। वो जैसे ही अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं उन दोनों के ऊपर फूलों की बारिश होती है। ये सब देखकर जो है वो तायोंग जंगकुक का हाथ होल्ड करता और कहता है कि ये सब कितना सुंदर है, काश हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक सैड फील करता है, लेकिन वो तुरंत ही तायोंग से कहता है कि क्या तुम भी चाहते हो कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो? तो तायोंग जो है वो शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है कि हाँ, मगर अब थोड़ी ऐसा हो चुका है, हमारी शादी तो हो चुकी है, अब क्या हो सकता है? तो जंगकुक जो है वो तायोंग का हैंड होल्ड करके कहता है कि हाँ, हो तो चुकी है, लेकिन क्या हम अभी भी शादी नहीं कर सकते? तो तायोंग जंगकुक से पूछता है कि ये क्या बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो जंगकुक जो है वो फादर की तरफ अपने हाथों से इशारा करता है और फादर से कहता है कि फादर, क्या आप हमारी भी फिर से शादी करा सकते हो? एक्चुअली हम ऑलरेडी मैरिड है, पर मेरे हस्बैंड का मन है। तो फादर जो है वो स्माइल कर कर जंगकुक की तरफ देखते और कहते हैं कि कम माय सन। तो तायोंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो जंगकुक जो है वो तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करके कहता है कि हाँ, अब चलो भी, हमारी शादी है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग भी स्माइल करने लगता है और वो दोनों ही शादी के मंडप की तरफ बढ़ते हैं और फादर जो है फिर से तेकुक के लिए रिचुअल जो है फिर से दोहराते हैं। फादर जो है वो जंगकुक से कहते हैं कि मिस्टर जियोन जंगकुक, अगर तुम किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड चाहते हो तो कहो आई डू। जंगकुक जो है वो वियर्डली स्माइल करके तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करके कहता है कि आई डू। और यही सेम लाइन जो है वो फादर जो है वो तायोंग के लिए कहते हैं कि मिस्टर किम तायोंग, अगर तुम जियोन जंगकुक को जो है अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो तो कहो आई डू। तायोंग भी जो है वो जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कि आई डू। और फादर के बोलने से पहले ही जंगकुक जो है वो तायोंग को अपने करीब खींच लेता है और उसे बहुत
प्लेसफुली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह किस कर रहे थे कि जैसे वो एक दूसरे को अभी खा ही लेंगे। तो जिमिन जो है वो उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि बस बस अब रुक जाओ, हमारी शादी हुई है और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही न्यूली मैरिड कपल हो। तो फिर जो है वो जंगकुक किस ब्रोक करता है और जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ हूँ, हम दोनों की भी अभी अभी शादी हुई है और तुम्हारे बाद में क्या तुम देख नहीं रहे हो, और मैं अपने हस्बैंड को जब चाहूँ जहाँ चाहूँ किस कर सकता हूँ, क्यों तायोंग। तो जंगकुक जो है वो तायोंग की तरफ देखता है और तायोंग जो है वो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका था। तो जिमिन जो है वो तायोंग से कहता है कि अभी मत शर्माना, अब तो तुम्हारी शायद फर्स्ट नाइट होगी ना, तो जाके अपने रूम में शर्माना। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी वियर्ड आइज के साथ जिमिन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि चुप रहो शार्टी, ये तुम क्या कह रहे हो। तो जिमिन जो है वो तायोंग से कहता है कि हा कितने इनोसेंट बन रहे हो, जैसे तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग पूरा रेड हो जाता है और जंगकुक जो है उसे ऐसे देखकर स्माइल करने लगता है और वो सभी हंसने लगते हैं। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मतलब इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आज से ये सीरीज़ ख़त्म होती है और कल से जो है हम वैम्पायर वाली सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये सीरीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पार्ट हो चुके हैं, इसलिए अब हम लोग जो है वो कल न्यू फैन फिक्शन शुरू करेंगे। तो चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड बाय, लव यू। बुरा है कमेंट और लाइक करके मुझे बताना। बाय बाय।